हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल धरोहर स्थलों को। ये कई बार कला एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ष में ये शामिल हुआ या कौन सा कहाँ पर है या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सभी कला परीक्षाओं के लिए ये जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारत में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है विश्व धरोहर स्थल हैं। तो आइए देखते हैं उनको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। तो अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास हैं, ये शामिल हुई यूनेस्को की लिस्ट में 1983 में। एलोरा की गुफाएं ये भी औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र में है, ये शामिल हुई यूनेस्को की लिस्ट में 1983 में। ये दोनों ही महाराष्ट्र में है और 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित हुई थी। आगरा का किला, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, ये बना था 1983 में विश्व धरोहर स्थल। ताजमहल ये भी आगरा में है और ये भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये पूरी उड़ीसा में है, ये विश्व धरोहर स्थल बना था 1984 में। तो देखिए 4 तो बने हैं 1983 में और ये 5वां नंबर का जो है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये 1984 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, ये शामिल हुआ, ये तमिलनाडु में है और ये विश्व धरोहर स्थल बना है 1984 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ये वेल्हा गोवा ओल्ड में है, ये विश्व धरोहर स्थल बने 1986 में। खजुराहो के स्मारकों का समूह जो कि मध्य प्रदेश में है, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था 1986 में। कई बार पूछा जाता है ये। हम्पी के स्मारकों का समूह जो कि वेल्लारी कर्नाटक में है, ये भी 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। अगला है फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में है, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ 1986 में। देखिए 3 हो गए। गोवा के चर्च, खजुराहो के स्मारक, हम्पी का मंदिर और फतेहपुर सीकरी, याद रखिए ये चारों 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए हैं। अगला है पटक्कल के स्मारकों का समूह, ये बागलकोट कर्नाटक में है और ये विश्व धरोहर स्थल बना 1987 में। 1987 में ये विश्व धरोहर स्थल बना था और एलिफेंटा की गुफाएं भी 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई थी। अगला है चोल मंदिरों का समूह, ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये शामिल हुए चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में। सांची के बौद्ध स्मारक जो सांची मध्य प्रदेश में है, ये शामिल हुए 1989 में यूनेस्को की लिस्ट में। अगला स्मारक है हुमायूं का मकबरा दिल्ली का, ये 1993 में 1993 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ। अगला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये 1999 में 1999 में ये विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ था। भारत के पर्वतीय रेलवे जो बीहड़ पहाड़ी इलाकों में पड़ते हैं, वहाँ एक प्रभावी रेल लिंक की स्थापना के लिए साहसिक और सरल इंजीनियरिंग समाधान का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। इसलिए इस चीज को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया क्योंकि पर्वतों में बनाए गए रास्ते जो बहुत मुश्किल हैं। अगला नीलगिरी रेलवे, पर्वतीय रेलवे, ये ऊटी तमिलनाडु में है, ये 2005 में शामिल हुआ है। और कालका रेलवे स्टेशन है, ये
वर्ष 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। अगला है माँ बोधि मंदिर परिसर जो बोधगया बिहार में है। ये वर्ष 2002 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर ये भोपाल के पास है मध्य प्रदेश में, ये शामिल हुए हैं 2003 में। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका पूर्व नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ये बना है 2004 में विश्व धरोहर स्थल। अगला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, तो ये है गुजरात में। कई बार पूछ सकते हैं ये कहाँ पर है। यहाँ पर जो है वास्तुकला जो यहाँ की रही वो प्रागैतिहासिक काल के उसमें उत्खनन हुआ है। और ये जो जगह है पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर यहाँ पर बड़ी संख्या में है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कालिका मंदिर और जैन मंदिर गुजरात में किस पहाड़ी चोटी पर है, तो ये पावागढ़ पहाड़ी चोटी पर है। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क घोषित हुआ है वर्ष 2004 में। अगला है लाल किला परिसर, ये घोषित हुआ है 2007 में। जंतर मंतर जयपुर का ये घोषित हुआ है वर्ष 2010 में। ये जो है इसे वास्तु खगोलीय उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है और राजा सवाई जय सिंह सेकंड जो थे उन्होंने इसको निर्मित करवाया था। याद रखिए, फर्स्ट नहीं, सवाई राजा जय सिंह सेकंड ने जंतर मंतर जयपुर का निर्माण करवाया था। अगला है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जिसमें चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन किला, अंबर किला और जैसलमेर किला शामिल हैं। ये जो सारे हैं ये 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो रियासत थी, राजपूताना रियासत थी जो राजस्थान की, वो फली फूली। और ये 6 राजसी पहाड़ी किलों में जो हैं ये शामिल हुए हैं 2013 में विश्व धरोहर स्थल 2013 में। ये किले चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर, गागरोन, अंबर और जैसलमेर 6 किले हैं राजस्थान के। अगला है रानी की बाव, यानी कि रानी की बावड़ी जिसे कहा जाता है, ये पाटन गुजरात में है। और आपको बता दूं यहाँ पर कि दशावतार के रूप में भगवान विष्णु की 500 से अधिक मूर्तियां हैं यहाँ पर, अलग अलग रूपों की, जैसे कल की यहाँ पे राम, महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है, नरसिंह, वामन, वराह आदि यहाँ पर इस तरह से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं 500 से अधिक। दशावतार मंदिर, दशावतार रूप में भगवान विष्णु की मूर्तियां और महिलाओं के 16 प्रकार के सुंदर श्रृंगार की विभिन्न शैलियां यहाँ स्थित हैं। और इसको शामिल किया गया था 2014 में। अगला है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल जो नालंदा बिहार में है। ये प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसमें स्तूप, विहार, पत्थर और धातु की कई महत्वपूर्ण कला यहाँ पर इसमें शामिल थी। ये 2016 में घोषित हुआ है। अगला है लेक कार्बसियर का वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ का जो है वो 2016 में शामिल हुआ है। और ये जो थे उन्होंने कई वास्तुशिल्प के और परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे ले कार्बूसियर। और ये इनका जो ये चंडीगढ़ का कार्य है 2016 में शामिल हुआ है विश्व धरोहर स्थल। अगला है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात। ये ऐतिहासिक शहर ये शामिल हुआ है 2017 में। और 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर इस शहर की स्थापना की थी। याद रखिए, 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती तट पर पूर्वी तट पर इस शहर को बसाया था। इस शहर की वास्तुकला भद्रागढ़ है और ये 2017 में शामिल हुआ था यूनेस्को की लिस्ट में। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेल्प्स ये महाराष्ट्र में ये शामिल हुए हैं वर्ष 2018 में। और इसमें जो जो शामिल हैं वो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक टावर, इरोस सिनेमा, मुंबई विश्वविद्यालय, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। ऐतिहासिक जो विक्टोरियन गोथिक गार्डन और डेको हैं
इसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं, एक तो हाई कोर्ट शामिल है बॉम्बे का, और राजाबाई क्लॉक टावर भी शामिल है, और इरोस सिनेमा और मुंबई विश्वविद्यालय 2018 में शामिल हुए थे ये। अगला है जयपुर शहर। जयपुर शहर वर्ष 2019 में शामिल हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में, और इसको जो स्थापित किया था राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 में स्थापित किया था इस शहर को, और एक ये उचित शहरी योजना के तहत विकसित किया गया था, और इसे फिर पिंक सिटी नाम दिया गया। तो ये 2019 में शामिल हुआ था। कांजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, ये 1985 में, ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, 1985 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। अगला है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम की, ये भी 1985 में विश्व धरोहर स्थल बनी है। अगला है केलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान का है, ये भी विश्व धरोहर स्थल बना है 1981 में। अगला है सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का, ये शामिल हुआ 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। अगला है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है, 1988 में शामिल हुआ यूनेस्को की लिस्ट में। और अभी हाल ही में धोलावीरा हड़प्पा शहर गुजरात 2021 में शामिल हुआ है, गुजरात का ये शहर। और कारकोट रुद्रेश्वर मंदिर, ये भी 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। तो ये दोनों तो करंट के भी हैं और जीके के भी हैं क्वेश्चन, और कला से रिलेटेड तो है ही, क्योंकि धोलावीरा भी एक पुरातात्विक स्थल है प्रसिद्ध, और कारकोट रुद्रेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना का, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये 2021 में दोनों शामिल हुए हैं। तो ये थे भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।